आप देख रहे हैं विप्पू की वाणी। तो चलिए शुरू करते हैं विप्पू के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, ताकि आने वाली कहानी आप सुन पाओ और इन्जॉय कर पाओ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे भाइयों, कर दिया होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं रात को कभी तो कभी दिन को मुझे ट्रक कहीं माल ले जाने का काम करना पड़ता है और काफ़ी बहुत ही काम होता है। और मैं मुंबई में अभी भी शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे मालिक भी मुंबई में ही रहते हैं। तो मेरे मालिक ने कहा, रात को 9 बजे कॉल किया और कहा तुम जल्दी आओ रवि, मुझे एक अर्जेंटली तुम माल पहुँचाना है दिल्ली में। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आता हूँ जल्दी से। मैं जल्दी से पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर मेरे साथ भी और कई ड्राइवर थे, लेकिन उनसे उनकी तुलना से मैं सबसे श्रेष्ठ था। मतलब कि मेरे मालिक मुझे ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि मैं काम में भी बहुत ही तेज़ करता था और मेरे मालिक को मुझ में बहुत ही भरोसा था। मालिक ने कहा ये दिल्ली माल पहुंचाना है और इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचा सकता हूं। मेरे मालिक बोले तुम जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मेरे मालिक बोले लेकिन तुम ध्यान रखना, ये जो रास्ता है बहुत ही लंबा भी सफ़र है और वहाँ पर भूत प्रेतों का भी तुम्हें सामना करना पड़ता है। तो तुम्हें अगर कोई लिफ्ट मांगे तो मत देना और ऐसे ही निकल जाना, ठीक है? इतना ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है मालिक। मालिक फिर बोला ये लो माला, और ऐसी मुसीबत कोई आए तो इसको दोनों के गले में लगा लेना, तुम्हें बचा लेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता था, लेकिन आज जो मेरे साथ घटना हुई वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसी घटना मेरी ज़िंदगी में होगी मैंने सोचा तक नहीं था। मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चल ही रहा था और हाईवे पे चला गया। हाईवे पे चलने के बाद दोस्तों 3 रास्ते मुझे दिखाई दिए, एक लेफ्ट की साइड, एक राइट की साइड। मैंने लेफ्ट की साइड मुड़ लिया। वहाँ पर ऐसे रास्ते में खड्डे वगैरह थे कि मैंने तो राजकारण वाला मतलब कि सरकार को गाली देना शुरू करते हुए मैं वहाँ से चल पड़ा और थोड़े आगे की ओर जा रहा था और तुरंत ही मुझे एक गाड़ी दिखी और गाड़ी के पीछे कोई आदमी खड़ा था और उसने मुझे लिफ्ट मांग रहा था। मैंने वहाँ पर रुका और देखा तो वहाँ उसकी गाड़ी का एक टायर रोड के बाहर चला गया था और उसकी गाड़ी वहाँ पर फंस चुकी थी। उसने कहा भाई मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मुझे कुछ दूर तक छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है भाई। मुझे भी उसकी बात सही लगी और मैंने उसको बिठा दिया। हम दोनों ट्रक में जा रहे थे, डरावना सा माहौल था, हम दोनों बातें करते करते जा रहे थे। तभी अचानक से मैंने उसको पूछा भाई तुम क्या भूत प्रेतों को मानते हो? और उस मेरे साथ जो लड़का आदमी बैठा था उसने बोला नहीं नहीं, मैं ये भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता, ये सारे सब फेंके और कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़े आगे और चलते हो मेरी ट्रक पीछे से जा रही थी और एक औरत आई रोड की साइड से और लिफ्ट मारने लगी। मैंने सोचा मालिक की बात याद आ गई और मैंने वहाँ पर गाड़ी नहीं रुकी और उसको लिफ्ट नहीं दी। लेकिन जब मैं वो मुझे लिफ्ट मांग रही थी तब मैंने कहा कि भाई मनी सोचा कि शायद ये कोई औरत हो सकती है, लेकिन फिर मुझे मालिक की बात याद आ गई और मैंने उसको लिफ्ट नहीं दी। आगे की ओर बढ़ा और थोड़ा उसको पूछा, जो मेरे साइड में आदमी बैठा था, भाई तुमने कुछ देखा क्या? मैंने कोई औरत देखी। उसने कहा नहीं भाई कुछ नहीं था यार, मैंने तो कुछ नहीं देखा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मैंने कहा ठीक है फिर। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर से वही औरत आई, उसने लिफ्ट मांगा। तो फिर मैं तो डर गया, मेरे राउंड में खून दौड़ने लगा। मैंने कहा ये औरत इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? मेरे बाजू में जो आदमी बैठा था उसने भी देखा कि भाई हाँ यार कुछ था। मैंने कहा उसको कि ये चलाया हो सकता है। उसने भी कहा हाँ भाई ये भूती हो सकता है, लेकिन इतनी रात को कोई औरत अकेली नहीं जा सकती। और फिर मैंने उसको पूछा भाई तुम
दोस्तों भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करते थे, अचानक विश्वास कहाँ से आ गया? भाई घटना ही ऐसी कुछ आ गई सामने, तो क्या करें? मैंने कहा ठीक है, मैं आगे की ओर जा रहा था और उसने कहा कि भाई अब यहाँ से तेजी से गाड़ी बढ़ाओ वरना हमारी जान यहाँ ये लेके ही रहेगी। मैंने भी तेजी से ट्रक भगाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद आगे की और जाते समय मुझे एक चीख सुनाई दी। मैंने कहा तुमने चीख सुनी? नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं सुनी, शायद मुझे ऐसा लगा होगा। लेकिन फिर थोड़े आगे की ओर जाने के बाद मेरे ट्रक के ऊपर से कुछ आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई घुट रहा हो। मैंने उस आदमी से पूछा तुमको सुनाई दे रहा है? वो आदमी बोला हाँ भाई मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, ट्रक के ऊपर से कोई थप्पड़ मार रहा हो या कुछ कूट रहा हो ऐसा लग रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ये वही छलावा है जो हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम फंस जाए और हमें वो आसानी से उसका शिकार बना सके। मैं ऐसे ही हिम्मत न हारते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक से पता नहीं ठंड बहुत लग रही थी। ट्रक में बहुत ही ठंड का माहौल हो चुका था, मेरे हाथ काम नहीं कर रही थी, ट्रक बिल्कुल चलने का नाम मतलब कि चल ही नहीं रही थी। मेरे हाथ इतने ठंड की वजह से ठहर रही थी उसकी वजह से, फिर भी मैंने हिम्मत न हारते हुए आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी थोड़ा आगे की ओर जाते समय फिर से वो औरत आके लिफ्ट मांगने लगी और मैंने तेजी से बढ़ाए, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, इतना डर गया था कि क्या ही बोलूँ। और फिर आगे की ओर जाने के बाद थोड़ा ही 2-3 किलोमीटर आगे आ गया और मेरे ट्रक को क्या होगा अचानक और वो आँच का खाने लगी और अचानक से वो बंद हो गई। मैंने बहुत ही कोशिश की लेकिन ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर क्या यार मैं बहुत ही डर गया, अब सोचने लगा कि क्या करूँगा मैं, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो हम दोनों की मौत पक्की मैं। और फिर अचानक से ट्रक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं वहाँ से नीचे उतरा तो वो जो ही वही औरत थी जो लिफ्ट मांग रही थी। मैं बहुत ही डर गया था, शायद अगर कमज़ोर दिल वाला होता तो वहीं पर मर जाता। लेकिन हैरान करने की बात तो ये है कि उस औरत का बार बार रूप बदल रहा था। और फिर मैंने वहाँ से फैसला कर लिया कि अब यहाँ से पैदल भागना ही मेरे लिए सही रहेगा। मैं वहाँ से भागने लगा और सलावा भी दूसरी साइड भागने लगा, पता नहीं क्यों। और फिर मुझे मेरे मालिक की बात याद आई, उसने माला दिया था वो मैंने गले में पहन लिया और जो मेरे साथ आदमी था उसको कहा भाई तुम ये मेरा हाथ पकड़ लो, और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। भागते भागते मैं 2-3 किलोमीटर भागा, इतना थक चुका था कि मेरी सांसें भी नहीं ले पा रहा था। तभी मुझे एक सुनसान ढाबा दिखा। मैंने कहा भाई उस ढाबे की ओर चलते। तभी पीछे की ओर देखा तो कुछ लाइट जल रही थी ढाबे के अंदर, तो मैंने वहाँ पर एक बुढ़ा दूसरा बैठा था। उसने कहा भाई जल्दी आ जाओ, और मैंने सारी कहानी उसको बताई। उसने कहा भाई ये 4 साल पुरानी एक घटना हुई थी जहाँ पर कुछ औरत को कुछ लुटेरों ने लूटकर उसका बलात्कार किया था। उसकी वजह से आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर औरत लिफ्ट मांगती है और जो ही उस खूबसूरत को औरत को देख के बिना मतलब कि लिफ्ट दे दे उसको, वो उसकी जाल में फंसा के मार देती है, उसका शिकार कर देती है। तभी तो वहाँ पर पहुँचा। मैंने कहा भाई एक सिगरेट दो मैं पीता हूँ। मैंने सिगरेट पी, तभी मेरी थोड़ी सांसें अच्छे से चल रही थी। मैं बहुत ही वहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही कम डर लगा, और आज के बाद मैंने ट्रक चलाना भी छोड़ दिया और अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक में काम करता हूँ। दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।